नमस्ते दोस्तों, गांधी एंड ऑल इन वन इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कहानी गांधी की इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में हमने देखा कि मोहनदास पर राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानियों का कितना असर हुआ और उस कहानियों में से वो क्या क्या सीखे, यह हमने देखा है। आज हम तीसरी कड़ी में देखने जा रहे हैं। तो चलो मित्रों, शुरू करते हैं तीसरी कड़ी। मोहनदास के माता पिता ने उसकी शादी लड़कपन ही में पोरबंदर की एक लड़की कस्तूराबाई से कर दी थी। उस वक्त तो मोहनदास के मन में लड्डू फूट रहे थे कि शादी के बाद अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे और एक नई लड़की साथ खेलने को। पर जब मोहनदास बड़ा हो गया तब उसने लड़कपन की शादी को बुरा बताया और हमेशा ऐसी शादियों के विरुद्ध रहे। विवाह होते ही मोहनदास ने बेचारी भोली भाली अबोध कस्तूराबाई पर सख्तियाँ करनी शुरू कर दी। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इस सहेली से मत मिलो, उससे मत मिलो। मोहनदास की इन उल्टी सीधी बातों से कस्तूराबाई का नाक में दम आ गया। जितना वो कस्तूराबाई को बेजा दबाना चाहता, उतना ही वह उसका मुकाबला करती। कई बार तो इन बातों पर इतनी खटपट हो जाती और खिंचाव इतना बढ़ जाता कि दोनों की बोलचाल तक बंद रहती। हरि बोला, अम्मा, मोहनदास ऐसा क्यों करते थे? इस पर माँ बोली, बात यह थी कि वह उस लड़ाई झगड़े ही को प्रेम की निशानी समझता था। शादी के झंझट में फंस कर भी मोहनदास का स्कूल जाना बंद नहीं हुआ। इतना ही नहीं, ऊपर के दर्जों में पहुंचकर तो यह क्लास के होशियार लड़कों में गिना जाने लगा। उसने सदा यह प्रयत्न किया कि लोग उसे सच्चा और अपनी बात का धनी समझे। अगर कभी हंसी में भी कोई उसे झूठा कह बैठता तो उसके दिल पर बहुत चोट लगती और वह घंटों रोया करता था। मोहनदास को यह शौक यह भी था कि वह अपने भटके हुए साथियों को खींचकर सच्चाई की और नेकी के सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करता था। कभी कभी कामयाबी भी हो जाती थी। इसी शौक की वजह से लड़कपन में उसने एक बहुत ही बुरे और आवारा लड़के से मित्रता कर ली। कस्तूरीबाई ने यहाँ तक कि मोहनदास के माता पिता ने भी हजारों बार रोका कि वह उस लड़के से मिलना छोड़ दे, पर मोहनदास ने सुनी अनसुनी कर दी। उसका दोस्त खूब जानता था कि मोहनदास बड़ा डरपोक और दब्बू है, कभी अंधेरे में नहीं जाता, पर चाहता यह है कि किसी तरह बड़ा बलवान और बहादुर बन जाए। उसने मोहनदास से कहा, मोहन, बहादुर बनने का एक ही उपाय है और वह यह है कि तुम गोश्त खाना शुरू कर दो। देख लो, अंग्रेज हिंदुस्तानी से कहीं बढ़कर हट्टा कट्टा और बलवान होता है और गोश्त खाने के कारण ही निर्बल हिंदुस्तानियों पर राज करता है। भोले भाले और बहादुरी की धुन के मतवाले मोहनदास ने इसे सच मान लिया और वह गोश्त खाने को तैयार हो गया। यह तो तुम जानते ही हो हरि कि वैष्णव धर्म में गोश्त खाना मना है। मोहनदास गोश्त खाता तो कैसे खाता? उसके घर में तो गोश्त आता ही न था। बस उसके दोस्त ने यह तब तय किया कि वह मोहनदास को दावत करेगा और उसके घर वालों से छुपाकर मोहनदास को गोश्त खिलाएगा। दावत के दिन शाम को मोहनदास अपने दोस्त के घर पहुंचा और सब खाना खाने बैठे। उसने हजार कोशिश की कि गोश्त की बोटी उसके गले से उतर जाए, पर न उतरी। आखिर बेचारे को हो गई और वह मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ। घर पहुंचकर मोहनदास का बुरा हाल हुआ।
सोते जागते उसे ऐसा लगता जैसे बकरी उसके पेट के अंदर मिमिया रही है। उसके बाद भी मोहनदास ने कई बार मांस खाने की कोशिश की, पर उसे कभी मांस नहीं भाया। मांस की दावतों के बाद मोहनदास सदा देर से घर पहुंचता और हर बार उसे अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ता। 2-4 बार तो देर से घर आने की झूठी सच्ची वजह बता दी, पर एक दिन उसे एकाएक सूझा कि माता पिता से झूठ बोलकर और उन्हें धोखा देकर अगर मैं बहादुर और बलवान हो जाऊं तो किस काम का। यह सोचते ही उसने ठान लिया कि मांस कभी नहीं खाऊंगा और हमेशा सच बोलूंगा, चाहे मैं कितना ही कमज़ोर और डरपोक क्यों न रह जाऊं। माता पिता से झूठ बोलकर और उन्हें धोखा देकर निडर और बलवान होना बेकार है। हरि ने निडर होकर पूछा, तो फिर माँ वह इतने निडर और बहादुर कैसे बन गए? माँ बोली, झूठ बोलना तो मोहनदास ने छोड़ दिया, पर निडर और बहादुर बनने की लगन उसके दिल में लगी रही। मोहनदास के घर में रंभा नाम की एक बुढ़िया दासी थी। वह जानती थी कि मोहनदास को अंधेरे से कितना डर लगता है। रंभा ने एक दिन बातों बातों में मोहनदास से कहा, जब भी तुम्हें अंधेरे में डर लगे या कोई कठिनाई आन पड़े, तब तुरंत राम का नाम जपने लगो। इस नाम के लेने से तुम्हारा डर जाता रहेगा। हरि बोला, अम्मा, तो क्या सचमुच राम का नाम जपने से उनके दिल का डर जाता रहा? माँ बोली, इस नाम में बड़े गुण है। अगर कोई भगवान को सच्चे दिल से पुकारे तो भगवान उसकी अवश्य सुनते हैं। हरि बोला, मैं भी राम नाम जपा करूँगा। मुझे भी तो अंधेरे कमरे में जाते डर लगता है। तो मित्रों, ऐसे प्रकार महात्मा गांधी ने डर को अपने मन से मिटाया। तो दोस्तों, आज की यह कड़ी यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्ते।